उपलब्ध नहीं है। दो तीन बातें हैं, मैं आपसे बड़ी बड़ी बातें तो मैं करता हूँ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि आज जो हमारे में जो जागरूकता है, जो हम किसी मकाम पे पहुँचे हैं, वो यहीं से पहुँचे हैं। बारंबार समझ, जितना हम आपको नमन करेंगे और केवल शहीदों को नहीं, शहीदों के परिवारों को हमें रोज सुबह शाम नमन करना चाहिए। मेरी पीड़ा है ये, मैं पीड़ा बता के जा रहा हूँ, बात को सीधी करूँगा। मैं पिछली बार थोड़े दिन पहले सिकंदरा आया था, तो हम लोग ऊपर लाइब्रेरी किया था, सारे पढ़े लिखे और जो नौकरी पर लोग थे, मैंने उनसे यही पूछा और यही बात मैंने जोधपुरिया में भी पूछी सारे नेताओं से, समाज के 364 दिन में से कितनी बार शहीदों के परिवारों से मिलकर आए हो, ये बताओ। आप सब, हम सब बैठे हैं यहाँ, आप मैं, कितनी बार गए कि हमने ये पता करने की ये कोशिश करी कि उनके घर में रोटी है, कि हमने ये पता करने की कोशिश करी कि उनमें उनके घर में कोई परिवार में बीमार है, 364 दिन बहुत होते हैं, उसमें से अगर एक व्यक्ति यहाँ पर जितने बैठे हैं उसमें से एक ही व्यक्ति चला जाता, बाकी और किसी को जाने की जरूरत नहीं। तो बात दूसरी बात, मेरी इच्छा है, पता नहीं आपको समझ में आए ना आए, लेकिन मेरी इच्छा ये है कि यहाँ पर अखंड ज्योत जलनी चाहिए। एक अखंड ज्योत जलनी चाहिए, यहाँ पर दुनिया को पता चलना चाहिए कि ज्योत कहाँ से शुरू होती है। हम चलते हैं, आसिन से लेकर आते हैं, अखंड जलेगी और इसकी धुनी 24 घंटे चलेगी। आज से लेकर के जब तक हमारा समाज खड़ा है, 100 साल, 200 साल, 300, 1000 साल, ये ज्योत यहाँ से पीपल खेड़ा पाटोली से जलनी चाहिए। ये मेरा निवेदन है। आज जो ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, लेकिन इसकी जो रोशनी है वो हर एक घर के अंदर चलेगी और इस ज्योत से पूरे इलाके की दिवाली के लिए इससे जलनी चाहिए। जिस ज्योत से आपके घर रोशन हो रहे हैं, उस ज्योत से आपका दिवाली का घर का पहला दिया जलना चाहिए। ये मेरा नाम। एक सुझाव और है मेरा, मैं गया था अभी 2 दिन पहले जोधपुरिया, मैंने देखा, देखो मैं ऑब्जर्व ज़्यादा करता हूँ, थोड़ा मैं आजकल बोलता था हूँ क्योंकि मुझे पीड़ा बहुत दिखती है। पीड़ा ये है कि हम लोग मंचों के लिए भूखे हो गए। मेरा आज से आप सबसे एक निवेदन है, अगर पूरी सरदारी और जो फेसबुक लाइव में देख रहे हैं, पूरे राजस्थान ही नहीं बाकी जगह के गुजरों से मेरा निवेदन है कि जो भी सामाजिक मीटिंग हो उसमें मंच नहीं होना चाहिए। सब जमीन पे बैठो, सब बराबर। वेरी गुड। कोई मंच नहीं, इसको खड़ा होना माइक पे बोले, लेकिन मंच नहीं चाहिए। मैं विपदा बताता हूँ, पीड़ा बताता हूँ। जोधपुरिया में मैं वीरांगना के साथ खड़ा था और वहां पर नेता आए अपनी बंदूकें वगैरह लेकर के वीरांगना को धक्का दे दिया। मुझे ये मंच नहीं चाहिए, ये मंच कतई नहीं चाहिए। कर सको तो कर दो, आज से मंच खत्म। समर्थन करते हैं आप? मंच अगर किसी ने लगाया तो हम मंच पे नहीं बैठेंगे। समाज की बात है, समाज में बैठे, चाहे नेता हो, चाहे सांसद हो, चाहे एमएलए हो, चाहे प्रधान हो, चाहे हमारे समाज का प्रधानमंत्री क्यों ना बने, बैठेगा तो जा जाओ। बहुत बढ़िया सुझाव। एक बात और, जो बात आप बालिका छात्रावास की बात कर रहे थे, मैं पूरी तरह से आपका समर्थन करता हूँ। यहाँ से ज्योत जलनी चाहिए,
आपको मेरे से जो सपोर्ट चाहिए 24 घंटे आप दोनों रोड के बीच में बैठ जाना, बैठने को तैयार हूँ आपके साथ, कोई शर्म नहीं। घर क्या एक निवेदन और है सारे राजनेताओं नेताओं से आपके माध्यम से, हमें कोई आश्वासन नहीं चाहिए, हमें कोई चिट्ठी नहीं चाहिए। आपको हमने वोट दिए थे, आश्वासन नहीं दिया, तो हमें आश्वासन नहीं, काम करके दिखाई। चिट्ठी मत देना कि हमने ये बात कर ना करके दो। और समाज की जो मीटिंग होती है, मेरा निवेदन है, इसको आप जैसे खाद की तरह चलता है। समाज से वोट दिए, समाज में जीते, तो आओ बताओ तुमने क्या करती थी, मेरी समर्थन करेंगे आप। अगर सपोज एक बार के लिए मान लीजिए कि हुडला जी बैठे, एक बार के लिए या पूरा बदल आए मीटिंग, ये कोई भी आगे तो गहलोत जी आगे, भाई गहलोत जी मुझे बता दो 4 साल में आपने हमारे लिए क्या करा, कागज कितने भेजे और काम कितना, नहीं तो कागज मिलते आश्वासन। मैं एक बात इसलिए बात कर रहा हूँ कि जोधपुर में मैंने देखा फलाना कर दिया, ये दे दिया, क्या हुआ, किसान दरबार जो बात मैं कह रहा हूँ 3 साल पहले मैं गया था तब भी एक रोड बनने का आश्वासन और परसों तो उसी रोड को बनने का आश्वासन, 5 साल में नहीं बन पाई महाराज, कितने आश्वासन हो गए। और ये तो जोधपुर है जो हमारा तीर्थ स्थल है उसकी रोड की बात है। एक बात और मैं अपने दिल की आखिरी कहना चाहता हूँ, हमारे जो धार्मिक स्थल हैं उनको हम धार्मिक ही रखें, उनको राजनीति का अखाड़ा ना। जो जिस समाज का मंदिर, जिस समाज की देवी देवता के सामने राजनीतिक तीरंदाजी शुरू हो जाती है तो समाज का पतन वहीं से शुरू होता है, क्योंकि दो समाज के लोग एक दूसरे के ऊपर कुठाराघात करते हैं और सारी दुनिया हंसती है। मैं नहीं चाहता कि हमारे समाज के दो व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाएं, लाइट चले और सारी दुनिया हंसे। हम अपने समाज को हंसी का पात्र नहीं बनाना चाहते। मेरा ये निवेदन है, अगर आपको ठीक लगे तो इसको शुरू कर लें। जो बात मैं कह रहा हूँ मैं आज के लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरा ध्येय ये है कि मैं आज बैठ करके 21 साल बाद जो बच्चा, मेरी बात हो रही थी सबसे पहले कि आज की तारीख में जो बच्चा जनेगा 21 साल बाद उसको कैसा समाज मिलेगा, जब वो 21 साल का होकर के दुनिया में पैर रखेगा तो उसको जो समाज मिलेगा वो आज हमें तय करना है कि उसको कैसा समाज मिलेगा। जो आज हम काम करेंगे उसे वो समाज मिलेगा। आज अच्छी कशी कर लो, आज उसको एक सुडौल तरीके से एक डायरेक्शन दे दोगे, उसको एक जगह भी नहीं चलेगी। सोचो, क्योंकि काफी सारे ऐसे लोग होंगे यहाँ पे जिनके खुद के बच्चे 2-2 साल के 3-3 साल के होंगे, तो सोचिएगा क्या अपने बच्चों के भविष्य को क्या होगा। माताओं को पढ़ाना है बहुत जरूरी है, लड़कियों को पढ़ाना है बहुत जरूरी है। मैं पिछली 2 तारीख से लेकर के अब तक रुका नहीं हूँ एक दिन एक बार में, मेरी गाड़ी खराब हो गई है जिसकी वजह से मेरे को देरी हो गया आने में, लेकिन एक बात मैं वचन देके जा रहा हूँ यहाँ पर, हम सबके सब यहाँ पर कर्नल साहब की जो कम नहीं होगी और प्रचंड होगी। कर्नल साहब ने और पूरे समाज ने एक बीज बोया है, बीज, और उसमें केवल अभी 4 छोटे-छोटे बच्चे हैं। जब 5% से 32 बच्चों की नौकरियां लग रही हैं वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमारे लिए बड़ी बात है क्योंकि हमने 0 से शुरू किया, तो हमको 32 बहुत बड़े दिख रहे हैं। लेकिन हमें इसी अंकों को बहुत सजो करके आने वाले 10-12 साल में वट वृक्ष बनाना है। इस वट वृक्ष के नीचे आने के नीचे 3 या 4 फसलें ये काम हमें करना है, हमारे युग का दायित्व है, हमें करके इसके लिए अपन कार्यरत हैं। अखंड जोधपुर
समाज का जाजम सबके लिए बराबर होना चाहिए। कोई नेता नहीं, और समाज के जाजम में एक बात और कहते हैं, महिलाओं को अलग से नहीं बैठना चाहिए। आपको लगेगा बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, अजीब बात कर रहा हूँ, हमारे सिस्टम में नहीं है, लेकिन सिस्टम बदलो, साझेदारी दो। बात तो कोई करता ही नहीं। अब आप मुझे बताइए, हम सब कर्जा दिला रहे हैं, महिलाएं कोई हमसे बात कर पा रही हैं, अपने विचार दे पा रही हैं? 42% महिलाएं अपने समाज में, उनका भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, चाहे पढ़ने में करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल करो, परसों करो, करोगे तो सही, तो आज से ही करो। जो बातें पढ़ाई की बात करी, जो संगठन की बात करी, बिल्कुल बहुत बढ़िया, हम आपके साथ में करिए, एक जाजम पे बैठी। अखंड ज्योत केवल यहाँ नहीं, दो मिनट का मौका,